फिटनेस को लेकर कहीं सियासी घमासान है तो कहीं मुकाबला खुद से है। कोई नदी की धारा को चुनौती दे रहा है, कोई पुशअप्स में रिकॉर्ड बनाना चाहता है और एक बहुत बड़ी जमात तो देखिए ऐसी भी है जो बरसों से सिर्फ सोचे जा रही है कि बस कल से जिंदगी को बदल कर रख देंगे। लेकिन आप जानते हैं ये कल कभी नहीं आता, फ्री टाइम कभी किसी को नहीं मिलता और गिल्ट इस तरीके से बढ़ता ही जाता है। हुसैन, तो फिर ऐसे लोगों के लिए आज मैं कुछ लेकर आई हूं और ये रामबाण उपाय स्पोर्ट्स साइंस ने निकाला है। छोटा लेकिन काम का फॉर्मूला, एक्सरसाइज स्कैनिंग। जैसे खाने के बीच छोटा सा स्नैक, वैसे ही दिन भर में 5 से 10 मिनट के छोटे छोटे वर्कआउट। 1 घंटे लैपटॉप पर बैठे हैं तो 10 पुशअप, टीवी ब्रेक में 1 मिनट जॉगिंग या सीढ़ियों के 2 चक्कर। वाह मीनाक्षी, बहुत बढ़िया आप एक आइडिया लेकर आई हैं और इसकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? शुरुआत आसान होना। क्योंकि छोटा टारगेट पूरा होता है तो दिमाग को प्रोग्रेस का सिग्नल मिलता है, मोटिवेशन बढ़ता है। इसीलिए ऐसे छोटे वर्कआउट में ड्रॉप आउट करीब 12% बताया गया है, जबकि नॉर्मल जिम रूटीन में शुरुआत में ही 33% से ज्यादा लोग हार मान लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं। WHO भी हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट एक्टिविटी की सलाह देता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और तभी तो वर्कआउट का वक्त ना निकाल पाने की कीमत मांसपेशियां चुका रही हैं। दर्द, ऐंठन, जल्दी थकान, ताकत और पकड़ का कमजोर होना, और वजह सिर्फ उम्र नहीं है बल्कि इसके पीछे इनएक्टिव रूटीन, कम प्रोटीन, विटामिन डी की कमी, डायबिटीज, थायराइड, किडनी और नर्व्स की परेशानी भी है। यही वजह है कि 60 की उम्र में सार्कोपीनिया यानी कि मसल लॉस बड़ी चुनौती है और अब हाथ कलाई की शिकायतें भी युवाओं तक पहुंच रही है। कार्पल टनल, टेनिस एल्बो, पिंकी फिंगर स्ट्रेन, 20 से 45 साल के हजारों मरीज इसकी गिरफ्त में हैं। तो देखिए, फिटनेस के लिए हर रोज रिजुजू की तरह नदी में उतरना या फिर राहुल गांधी की तरह मार्शल आर्ट करना जरूरी नहीं है। शुरुआती 5 मिनट से भी आप अपनी शुरुआत, एक्सरसाइज शुरू करने वाली शुरुआत कर सकते हैं। और अगर 5 मिनट वाले बहाने भी खत्म करने हो तो योग गुरु स्वामी रामदेव से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है हुसैन? बिल्कुल, उन्हीं से हम जानेंगे कि फिटनेस का असली स्नैक कितने मिनट का होना चाहिए और कौन सा योग शरीर के हर मसल को फिर से एक्टिव कर सकता है, बना सकता है। स्वामी जी तो ये स्नैकिंग हमेशा करते रहते हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। अरे देखो, हमारे बच्चे सुपर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ये आचार्यकुलम के बच्चे हैं। आज ये पूरा नया इंडोर स्टेडियम इनके लिए बनाया, करीब 50 करोड़ की लागत से। और बच्चे देखो कितनी फाइन स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। चलो भूनमन आसन करो बच्चों। ये स्ट्रेचिंग तो गजब की है इनकी। चलो आगे झुक जाओ। क्या गजब करते हैं। हाँ झुको आगे। हाँ, अब ये तो मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करने लग गई हैं। हुसैन जी को मैं अगली बार चेक करूँगा वो कितना कर पा रहे हैं। वो तो मुझे लगता है पश्चिमोत्तानासन में ही निपट जाएंगे। लेकिन कितनी जबरदस्त कर रहे हैं बच्चे ये स्ट्रेचिंग। आगे झुक गए तो भूनमन आसन। चलो बच्चों पीछे झुको आप। देखो ये कितनी अच्छी स्ट्रेचिंग है। उष्टासन, पूर्ण उष्टासन करो। पूर्ण उष्टासन ऐसे पीछे झुक गए आप, ऐसे झुक जाओ और पीछे बैलेंस बनाओ। आज यहीं से शुरुआत करें। कितनी बढ़िया स्ट्रेचिंग ये ऐसे। ये तो बच्चे तो भाई कुछ ज्यादा ही झुक गए। इतना तो हम भी नहीं झुक पा रहे। थैंक यू बेटियों, थैंक यू बॉयज, थैंक यू आवर डिवाइन गॉड्स, डिवाइन सॉस। क्या गजब है। फिर चलो वापस चक्रासन। अब देखो बच्चों में तो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ लेट के कुछ खड़े होके। चलो हमारे साथ साथ हम भी करते हैं। तुम्हारी नकल कर रहे हैं हम। ऐसे पूरा ये गजब। करो करो करो, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। कितनी जबरदस्त स्ट्रेचिंग है इन बच्चों की। वापस चलो आगे झुको, आगे झुक जाओ। पाद हस्तासन। ये फुल स्ट्रेचिंग हो गई। ऐसे चलो वापस ऐसे। अब सामने देखो, एक साथ मेरे साथ करो। प्रणाम आसन। स्वामी जी, आपके पास जो बच्चे हैं वो तो सब बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, उनका कहना ही क्या है। लेकिन आज हम स्वामी जी उन लोगों की बात करने वाले हैं जो तरह तरह के बहाने बनाते हैं और उनके लिए मीनाक्षी एक बड़ा गजब का आइडिया लाई हैं।
वर्कआउट में स्नैक्स का एक बहाना है 5 मिनट वाला। तो स्वामी जी आज फिटनेस को लेकर अभी हमने जो शुरुआत जिन तस्वीरों से की, फिटनेस के लोग को लेकर के भी एक राजनीति हो रही है काफ़ी। किरण रिजिजू नदी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सालों पहले राहुल गांधी भी पुशअप्स और मार्शल आर्ट करते हुए दिखाई दिए थे। तो शुरुआत हमने यहीं से की और ऐसी फिटनेस जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह की फिटनेस के लिए सिर्फ जोश काफ़ी नहीं है, ये मजबूत मांसपेशियों के लिए भी ताकत, लचीलापन और स्टेमिना की ज़रूरत है और तीनों पर फिर एक साथ काम करने की ज़रूरत है। तभी आप नदी में भी तैर पाएंगे, पुशअप्स भी लगा पाएंगे और तभी आप जो है मार्शल आर्ट में भी हाथ आजमा पाएंगे। तो देखो, मैं तो कहता हूं मात्र 5 चीजें करने हैं आपको स्ट्रेंथ से ही ना। एक ये 5 ओनली 5 एक्सरसाइजेस। एक बस, ये सब बच्चे हमारे करते हैं, छोटी छोटी बेटियां भी है, छोटे छोटे बच्चे भी, देखो ये। एक दूसरा, दोनों पैर खुले हुए सामने ऐसे, एक ऐसे, दो ऐसे ऐसे, साधारण बैठ, हनुमान बैठ, ये। चलो बच्चों, अब ऐसे, और कम से कम 3 ये अभ्यास, साधारण दंड। एक तो ये, अब ऐसे भी पुशअप लगाते हैं और बाइसेप, ट्राइसेप्स, शोल्डर, ब्रेस्ट, चेस्ट को बनाने के लिए ये भी। चलो ऐसे 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 ऐसे, ये नेक्स्ट। फिर देखो ये हनुमान दंड, ये एक पैर आगे नीचे झुके, कितनी जबरदस्त कर रहे हैं बच्चे। सब बच्चों का तन मन जीवन कितना सधा हुआ है। और ये तो मैंने थोड़ी सी बच्चे रखे अभी तो 1000 प्लस बच्चे थे। अभी मैंने भेजा उनको कि जो पूरा आचार्यपुरम का परिसर और इसके साथ यूनिवर्सिटी है, पतंजलि कैरियर एकेडमी, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, गोकुलम है। ये दिस इज द राइट डायरेक्शन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। दिस इज द राइट डायरेक्शन ऑफ आवर जेंसीज, राइट डायरेक्शन। ऐसे, और यो फास्ट करना है तो ये ऐसे ऐसे। बच्चे बड़े भाई मजबूत है। नेक्स्ट, अब ये करें। अब राहुल गांधी जी का और हमारा कंपटीशन होगा अगला। किसमें? इसमें। हाँ, देखेंगे जो है जिम में, पुशअप में और कुंफू में, जूडो कराटो में या योग में किसमें ताकत है। देखो ऐसे सिर आगे निकला हुआ, पैर पीछे से उछालेंगे ऐसे, ये ऐसे पूरा बैलेंस। रुको रुको, ऐसे ऐसे रुकना, ये। अरे भाई बच्चे तो बड़े जबरदस्त है, इसमें बेटियां भी कम नहीं है। थैंक यू बेटियों, बेटे भी जबरदस्त है, बेटियां भी जबरदस्त है। चलो अब वृश्चिकासन करो। वृश्चिकासन 4 तरह से करते हैं। यो एक तो ये, फिर पैर सिर के ऊपर आ गए। चलो बच्चों करो। फिर हाथ ऊपर उठे हुए भी, हाथ पीछे फैले हुए भी। प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, वृश्चिकासन, आकंठ वृश्चिकासन, अलग अलग तरह से बच्चे कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त बैलेंस है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, अप्रतिम। हाँ, छोटे छोटे बाबू भी लगे। स्वामी जी, इस तरह की तस्वीरों के सियासी मायने चाहे जो भी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का काम भी करती हैं कि भाई जब हमारे नेता लोग जो है इस तरह से स्विमिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हमें भी वक्त निकालना चाहिए। स्वामी जी, लेकिन सवाल ये है कि स्विमिंग जैसा वर्कआउट जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है, एकदम ठीक कह रहे हैं। हाँ, मजबूत मसल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर वही शिकायत सबके पास है कि भाई टाइम ही नहीं है। तो मीनाक्षी आज ऐसे लोगों के लिए एक्सरसाइज स्नैकिंग का फॉर्मूला लाई। 1 घंटे अगर कोई बैठ करके काम कर रहा है तो उसके बाद बस 5 से 10 मिनट का वक्त निकाले और पुशअप्स लगा ले। लैपटॉप पे काम कर रहा है तो एक छोटा सा ब्रेक ले और कुछ देर के लिए जॉगिंग कर ले।
मतलब है कि दिन भर में 5 से 10 मिनट के छोटे छोटे वर्कआउट्स अगर किए जाएं तो ये जो स्नैकिंग वाला वर्कआउट का प्लान है, क्या ये वाकई शरीर के लिए फायदेमंद है? बहुत अच्छा है। हम 5-7 एक्टिविटी एकदम ठीक कह रहे हैं आप। जैसे जिसका पूरा प्लान मीनाक्षी जी लेकर के आए मेरे भाई हुसैन, वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही जो है हमको वक्त मिले, अब तो बहुत से वर्किंग प्लेसेस के ऊपर जिम भी बना दिया और लोगों ने योगा रूम भी बना दिया है। वहाँ योगा, मेडिटेशन और बहुत तरह के वर्कआउट्स के प्लान्स रखे हैं। तो ये ऐसे कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी कर ही सकते हैं, जहाँ जिसको जितना जगह मिले। अब जहाँ जगह मिल रही है तो देखो ऐसे कर लिया, चलो बच्चों ऐसे। अब ये तो इतने एडवांस पोस्चर करते हैं ना, इनको तो ऐसा लग रहा है खेल जैसा हो रहा है। चलो बच्चों राज कपोतासन करो, राज कपोतासन, डिम्बासन, विपरीत डिम्बासन, टिट्टिभासन और सारे। अब एक प्रवाह से बच्चे 10-15 मिनट का पैकेज कर रहे हैं। अब देखो जो अधिक न कर पाए वो तो इतना तो करें, थोड़ा बटरफ्लाई कर लें, बैठे बैठे इतना तो कर सकते हैं। ऑफिस में ये तो लैपटॉप के सामने बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हाँ ऐसे ऐसे ये कर सकते हैं। तो ये तो कहीं भी किए जा सकते हैं जो हम कर रहे हैं। ये लेकिन स्वामी जी ऑफिस में अगर ऐसे किया ऐसे ऐसे और बॉस की निगाह पड़ गई, वो पूछेंगे भाई तुम ऐसे दोनों हाथों से किसे बुला रहे हो? आहा, आहा, ये ऑफिस में सिंघम क्यों बना जा रहा है? हाँ ये भी हो सकता है। तो अब देखो, चलो बच्चों खड़े हो जाओ। बच्चे तो खड़े होके नटराज आसन, ध्वजासन और भी कठिन कठिन आसन करते हैं। कम से कम ऑफिस में भी कर सकते हैं, कितनी अच्छी स्ट्रेचिंग है। और जो बच्चों की तरह नटराज आसन आदि कर सके फिर तो पूरा ऑफिस उधर ही झांकने लगेगा, क्या भाई गजब हो गया। ऐसे तो ये सब लोग कर सकते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और दूसरा जो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे ही बात छौंक रहे हैं, चलते फिरते थोड़ी बात कर सकते हैं, चलते फिरते। और कुछ लोग अभी ये प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, मैंने देखा जयफ्रीत के हेड हैं आशीष अग्रवाल जी, मैं उनके ऑफिस में गया तो मैंने कहा भाई तुम तो कुर्सी पर बैठे नहीं हो, 1 घंटा हो गया। बोले जी मैं ऐसे ही काम करता हूँ, कुर्सी पर बहुत ज़रूरी होने पर ही कोई जूम मीटिंग आदि होती है तो ही अटेंड करता हूँ, बाकी तो चलते फिरते। और कई बार तो मोबाइल में मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, उसमें कंसंट्रेशन किसी का टूटे नहीं तो कई बार लैपटॉप पर भी अटेंड कर लेता हूँ। नहीं तो अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ करके मुझे ज़्यादातर तो कोऑर्डिनेशन का काम करना पड़ता है। तो देखो ये बच्चे तो गजब है भाई, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो कहना ही क्या है। तो ऐसे ये कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनको आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के लिए और स्ट्रेंथ के लिए। लैग्स स्ट्रेंथन होंगे ऐसे। तो ये ऐसे जिससे जितना बन पाए। एक तो एडवांस योग बच्चे कर रहे हैं और सहज योग हम कर रहे हैं सबके साथ ऐसे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको जिसको जहाँ जैसा मौका मिले, कुर्सी पर बैठे बैठे भी तो ये हो जाता है। अब हम तो सोफे पर बैठ के फ्लाइट में, ट्रेन में, प्लेन में, गाड़ी में भी हम तो वज्रासन और मंडूकासन कर लेते हैं। हम तो फ्लाइट में भी मंडूकासन और पवन मुक्तासन कर लेते हैं। जब हमारी लंबी जर्नी होती है यूके, यूएसए, कनाडा आदि की, ऑस्ट्रेलिया आदि की, ऐसे उसी में ही मंडूकासन, उसी में ही
योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन। और क्योंकि अब लंबी जर्नी होती है, फिर जाते काम करना होता है, इसलिए थोड़ी बिजनेस क्लास वाली बड़ी सीट हमारे पास होती है, तो हम तो उसमें भुजंगासन और पूरे पुशअप भी पूरे लगा लेते हैं। भुजंगासन तो हो ही जाता है 100 बार उससे। हमारा नियम भी नहीं टूटता ऐसे। प्लेन भाई, स्वामी जी डोलने तो नहीं करने लगता है वाले के कहीं? लिए तो हाँ 100 बातें। कहीं आपके पुशअप से प्लेन ही हिलने लगता हो। खैर, लेकिन ये तो अच्छा है कि नहीं करने से तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ कर लिया जाए। इसलिए ये जो स्नैकिंग वाला आइडिया, ये ज़बरदस्त आइडिया है कि बीच बीच में आप जब 1-2 घंटे काम कर रहे हैं तो प्राणायाम तो 5-10 बहुत मिनट का easily अपना हो एक वर्कआउट छोटा सा कर लीजिए। अच्छा स्वामी जी एयर देखिए, इंडिया ने शुरू किया है, डांस करते हुए सारे अनाउंसमेंट करते हैं। भरतनाट्यम, कथक सब हो जाता है उसमें, पूरे भारत के दर्शन हो जाते हैं। ये अच्छी पहल की, मैंने पहली बार देखा इस बार एयर इंडिया में, ये अच्छी बात है। जब यूके गया तो देखा, तो ऐसे नए इनिशिएटिव लेने चाहिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, इस वक्त पूरे भारत में कुदरत मेहरबान है पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, और उनको इस बारिश के मौसम में अक्सर लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आज बदन बड़ा टूट रहा है भाई, मांसपेशियां अकड़ रही हैं, कभी पिंडली में ऐंठन हो रही है, तो कभी कमर या गर्दन में दर्द है। तो स्वामी जी, क्या नमी और कम एक्टिविटी और लंबे वक्त तक जो बैठकर काम करने की सबकी आदतें हैं, उसकी वजह से ये सारी परेशानियां हो रही हैं? और मॉनसून में मसल्स को गर्म और फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जाए? एक तो सूक्ष्म है प्राणायाम, सूर्य नमस्कार हो जाए तो बात ही क्या है। और बरसात के मौसम में लोग बेसन के पकोड़े खाते हैं। मैं कहता हूँ आप भुना हुआ चना और उसके साथ किशमिश, काली द्राक्ष हो तो और अच्छा है, किशमिश, काली द्राक्ष या मुनक्का का बीज निकाल करके वो खाइए। सच में ओहो ज़बरदस्त ट्यूनिंग रहती है मसल्स की, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी नहीं होती। रेडीमेड में लोग अश्वगंधा शतावर पाउडर ले सकते हैं, या अश्वशिला का कैप्सूल ले सकते हैं। अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल ले सकते हैं। अश्वगंधारिष्ट या सारस्वतारिष्ट ले सकते हैं। मोरिंगा और स्पिरुलिना माने विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स के लिए और मसल्स के लिए, इससे फाइन प्रोटीन कोई नहीं हो सकता स्पिरुलिना। पूरी दुनिया में अब तो लोग उसका पाउडर भी खाते हैं, पाउडर बकबका लगता है, इसलिए हमने गोली बना दी है न्यूट्रिला स्पिरुलिना 100% ऑर्गेनिक। लो ये खा लिया करें, अश्वगंधा या शतावर का चूर्ण ले लिया करें, और उससे वैसे भी जैसे हमारे इन बच्चों ने तो अपने शरीर को बहुत अच्छे से साधा भाई, थैंक यू। और यहाँ इतना सुंदर ये पूरा स्टेडियम तो आप देख ही रहे हैं, और इसमें आज इंडोर स्टेडियम का ये पहला योग सेशन, ये भी इंडिया टीवी पर। अब इस आचार्य कुलम का टोटल लगभग 500 करोड़ रुपए में ये तैयार हुआ है। हम यहाँ बच्चों से जो फीस लेते हैं वो तो उसमें तो ब्याज भी पूरा नहीं होता इसका, लेकिन हमारा लक्ष्य है पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि यूनिवर्सिटी, पतंजलि कैरियर एकेडमी, नीट और जेई के लिए, और पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, इन बच्चों को ऐसे तैयार कर दें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से इनको इतना सक्षम बना दे, इनके भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र घड़ दे कि आगे चल करके देश का नेतृत्व करे। हाँ हाँ, गजब कर रहे बच्चे, थैंक यू। तो अश्वगंधा, शतावर, दूध, अब जिनमें इतनी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है तो दूध में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा उसके अंदर अश्वगंधा, थोड़ा सा शतावर और एक बूंद शिलाजीत डाल के ले लो, तो इन बच्चों जैसी फ्लैक्सिबिलिटी आ जाएगी जो बच्चे मेरे सामने कर रहे हैं। तो ये बाकी तो मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक, ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अप्रतिम है। जिसने ऐसा कर लिया, आहा, पूरा जीवन ही संवर जाता है। क्योंकि स्वामी जी क्या अभी अजब आपने गजब फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, और ये मौसम भी बारिशों वाला है। अक्सर बारिश के मौसम में शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और कभी कभी मसल में खिंचाव भी होता है, कभी गर्दन तो कभी कमर का दर्द, तो कभी उम्र के साथ मांसपेशियां ही घटने लगती है, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। स्वामी जी, भारत में बुजुर्गों की इसकी समस्या बहुत बड़ी बताई गई है।
अब पहचाने कैसे कि कोई सामान्य कमजोरी नहीं बल्कि शरीर में मसल लॉस शुरू हो गया है? 40 से 50 की उम्र से ही इसे रोकने के लिए फिर क्या करने की जरूरत है? ये जो फिर ये 5 अभ्यास कर ले, न सार्कोपेनिया होगा, न फाइब्रोमाइल्जिया होगा, न सर्वाइकल स्पाइटिस पेन, न स्लिपिस नेशटिका, न एंक्लोजिंग स्पाइटिस, और 5 प्रकार के मसल लॉस में SLE, MS और MND तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, तो ये उस चांस है। चलो, और फिर ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। चलो बच्चों, अब मेरे साथ साथ करो, उल्टे लेटो। अब देखो, सामान्य रूप से मकरासन, भुजंगासन, ये बच्चे तो पूर्ण भुजंगासन कर लेते हैं। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और पूर्ण धनुरासन। अब देखो, बच्चों के हिसाब से कर लेना। चलो बच्चों, आगे से बैठा और पीछे से पैर उठा करके सिर के लगा पीछे से। हाँ? तो ये क्या बात है, गजब। ऐसे भुजंगासन, और खाली पेट पिरानियल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, अश्वशिलाएं, त्रोदशांग दे देते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, दशमूलिया, पीड़न तक वात पिला देते हैं। लहसुन भी खाली पेट देते हैं। तो भुजंगासन, शलभासन, पूर्ण भुजंगासन बच्चे कर रहे हैं। चलो, पूर्ण धनुरासन भी करो बच्चों। अब ये तो पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण शलभासन, पीछे से पैर उठा करके आगे सिर के ऊपर रख देते हैं। लो, ये तो ना तो भाई हमसे ना होगा। तो मैं कह रहा था, देखो एक खतरनाक बात कहता हूँ जरा। बीमारियों के इलाज के नाम पर, बीमारियों को मेंटेन करने के नाम पर जो पेन किलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल, सिंथेटिक दवाओं का पूरा एक जहरीला कारोबार चल रहा है, उसी को मैं ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया कहता हूँ। जिंदगी भर बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए और अस्थमा, आर्थराइटिस आदि के लिए दवाइयाँ, पेन किलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल खाते रहते हैं और पूरा शरीर अंदर से जर्जरित कर लेते हैं। हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं, क्योर करते हैं। सिम्टम्स को सिम्टोमेटिक दवाई नहीं देते, हम सिस्टमेटिक, इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। और वो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, उपवास, उपासना से संभव हो पाता है। तो हम एक तरह से इंटीग्रेटेड और टारगेटेड होलिस्टिक ट्रीटमेंट दे करके और पूरे शरीर को संवारते हैं। देखो भाई, इन बच्चों का तो कमाल है भाई। आज तो आनंद आ गया बहुत दिनों के बाद। अच्छा, बीच बीच में बच्चों के साथ योग करने से ना अपना बचपना भूलते नहीं है। अपना बचपन जिंदा रहना चाहिए, जैसे मीनाक्षी जी का बचपन जिंदा है। अब देखो, हुसैन आपका भी, हुसैन, अमित भाई, सब हमारे, ईशा, दीपिका, सब ऐसे ही है। मरकटासन, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे, ये यो और यो, ऐसे। ये बहुत बड़ा तत्व है। ऐसे, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। कितना इजी है, पूरी स्ट्रेचिंग। चलो बच्चों, मरकटासन आप भी करो। बड़ा आसान है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मरकटासन के 3 अभ्यास, फिर अर्धपवनमुक्तासन, सेतुबंधासन, चक्रासन तो पहले किया ही हमने। पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरा घुटने पंजों में फासन, और फिर मैंने कहा पीरानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड, अश्वशिला, त्रयोदशांग, योगराज, महायोगराज खाने के बाद दूध में हल्दी, शिलाजीत। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, ये सब छोड़ करके फालतू के झमेले में आजकल हम पड़ गए। तो ये सारा झमेला, सारा घोटाला गायब। लो, ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे पूरा पैर उठाया अपोजिट साइड में, ऐसे लेकर के गए। अब ये तो उनसे ही हो पाएगा जो मोटे नहीं है, जो मुठिया आ गए और जिनमें बहुत ज़्यादा अकड़ आ गई है। अकड़ आने से पकड़ का मुजोर पड़ जाती है जिंदगी में। तो क्या करें, जिनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, पवन मुक्तासन करें, सेतु बंद भी करें। ये तो, और फिर स्टिफनेस को कम करने के लिए दोनों पैरों से न बन पाए, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो एक एक पैर से करना है।
तो सबको हम रोज संवारते हैं। देखो आपने तो मसल्स और पूरा स्ट्रक्चर, फिर पूरी बॉडी की शेप और फिर पूरी बॉडी की वर्किंग। योगा फॉर बॉडी माइंड एंड सोल। और फिर ये होने से फिर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है। एक एक प्रॉब्लम जिंदगी की रफ्तार को थाम देती है, बड़ा कष्ट और पीड़ा देने वाले है ये सब लोग। और यही रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। कहते हैं यदि इसीलिए रोज़ाना ये कार्यक्रम स्वामी जी आपके साथ मिलकर हम ये लाते हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगी में रफ्तार बनी रहे। और जहाँ गति नहीं है वहाँ दुर्गति, ये हमने आपसे हमेशा सुना है, इसलिए गति बनी रहनी चाहिए। स्वामी जी देखिए, आज हाथ में और कलाई की जो परेशानी है ये भी नौजवानों में बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है। लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से कार्पल टनल में हाथ सुन या उसमें झंझनाहट कई बार महसूस होती है। टेनिस एल्बो में कोहनी के बाहर दर्द होने लगता है। कई बार लोगों की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। और छोटी उंगली पर बहुत ज़्यादा, चूँकि फ़ोन हाथ में रहता है तो छोटी उंगली पर बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है, ये भी परेशानी दे रहा होता है। तो स्वामी जी, इन गैजेट मसल प्रॉब्लम से बचने के लिए हाथ, कलाई और कंधों का कौन कौन सा अभ्यास किया जाए ताकि इन पोर्शंस पर किसी तरह की मुश्किल ना आए, इनका मूवमेंट प्रॉपर बना रहे? चलो बच्चा, ये करो, शीर्षासन करो बच्चा। देखो बच्चे तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमासन, ये तो बच्चे नियम से करते हैं। अब ये तो हो गया बच्चों के लिए, तो अपने बच्चों को तो ऐसे ही बनाना है। ये है भारत के आइडियल जेंजीज, आइडियल अल्फा, अल्फा बीटा जेंजी सब कुछ है यहाँ, और बड़े प्यार से कर रहे हैं बच्चे। तो देखो ये अभ्यास, ये ऐसे ऐसे, 1 2 ऐसे, ये 3 ऐसे। और अश्वगंधा शतावर मैंने बताया। इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड ले लो, सारे मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश की, बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स की, और साथ में राइट लेफ्ट ब्रेन की, ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स से, जो एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में जो 100 ट्रिलियन से ज़्यादा योग से तो पॉजिटिव स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पॉजिटिव सिग्नल निकलती है जो 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचती है। तो ऐसे ये अभ्यास जरूर करें। ये हाँ, अरे भाई कमाल हो गया भैया, ये तो बच्चों ने इतना जब गजब किया है, इतनी फ्लैक्सिबिलिटी, और इससे बच्चों का हौसला भी बढ़ता है। यस, आई कैन डू एवरीथिंग, I have unlimited strength in my body. I have unlimited knowledge in my mind, unlimited emotions in my heart. मेरे भीतर अप्रतिम ज्ञान, शक्ति, भक्ति, शौर्य, वीरता, पराक्रम, टैलेंट है। अपने उसी ज्ञान प्रतिभा को, अपने भीतर की से दिव्यता को ये बच्चे यहाँ पर जगा रहे। थैंक यू। अरे राम 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 राम, ये तो और एडवांस हो गया। अरे क्या बात है भाई, जिस तरह से बच्चे कर रहे हैं अप्रतिम है भाई। तो इतना तो भाई करने के लिए बहुत प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। हाँ, हमारे दादाजी इनको लगे रहते, वो भी बूढ़े हो करके ही नहीं दे रहे। तो ऐसे इनके जो हमारे योगा के और स्पोर्ट्स के जो टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, वो भी, चलो जी इधर आओ, तुम प्राणायाम करो, इधर आ जाओ दादाजी और गुरुजनों। ये इनके स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं। पर ये आचार्य कुलम के बच्चे योग में, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, बोर्ड एग्ज़ाम हो, नीट हो, जेईई हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सब में झंडे गाड़ते हैं। तो ये यहाँ, हाँ बैठो, उठो, प्राणायाम करो सब। हाँ, तो एक तरफ ये सब हमारे गुरुजन, और तो ये सूक्ष्म व्यायाम। हाँ, और बच्चों का बैलेंस तो बहुत ही अप्रतिम है। चलो सब गुरुजन तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ऐसे 13 साल हो गया आचार्य कुलम को।
फिर एक के बाद दूसरे बच्चे आ जाते हैं और अगली वाली पीढ़ी को हमारे दादाजी, क्या नाम है, उदयवीर दादाजी के लिए एक बार भाई बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो कितनी साल उम्र होगी उदयवीर जी, 76 में ये 18 घंटे पुरुषार्थ करते, क्या बात है। हाँ, और एक से दूसरी पीढ़ी में ये योग का की पूरी परंपरा, ये योग का घराना है। तो 76 में स्वामी जी अगर इस कदर एक्टिव हैं तो मतलब ये कि मांसपेशियों में ताकत भी है, कमजोरी नाम की कोई 76 चीज में नहीं। उदयवीर जी ने हजारों बच्चों को ऐसे योग में निष्णात बना दिया। स्वामी जी, बच्चों को सही पोषण मिलना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम ये हो रही है कि धूप में निकलते नहीं है, तो विटामिन डी भरपूर मिलता नहीं है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B12 जी। हजारों रुपए के महंगे चीजें, महंगे फ्रूट्स, महंगे ड्राई फ्रूट्स खरीदने की जरूरत नहीं मेरी बहन मीनाक्षी जी। जी, बात पूरी करें स्वामी जी। तो बस अब देखो, जो पोषण बादाम में है वही पोषण मूंगफली में है, जो प्रोटीन बादाम में है वही प्रोटीन मूंगफली में और सूखे चने में भी है, अंकुरित चना या भुना हुआ चना। जो पोषण महंगे फ्रूट्स में है, सेव में है और महंगे फल हैं, वही पोषण केला और अमरूद में भी। जो पोषण महंगी ब्रोकली से लेकर के और कई तरह की अलग अलग प्रकार की सब्जियां, विदेशी सब्जियां आती हैं, विदेशी फल आते हैं, विदेशी बेरीज आती है और बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। अपने घर में जो पालक है, बथुआ है, मेथी है, चौलाई है, अपने घर में जो अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियाँ, अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार की मिलेट्स, एक गिलास दूध या एक कटोरी दही, बस इतना पर्याप्त है। ये पनीर आदि भी चोचले हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। पनीर का जो है दूध का पनीर बना के पानी फेंक देते हैं, उसमें भी जो है वेव प्रोटीन चला जाता है। हम तो सच बताते भाई, हमने पनीर खाया ही नहीं लगभग 25-30 साल की उम्र तक, और जब पहली बार पनीर खाया तो पेट में थोड़ा सा लगा कि कुछ भारी सी चीज़ चली गई। सबसे अच्छा है सिंपल दही, सिंपल दूध। अभी कुछ लोग पनीर बनाते हैं, फिर चीज़ बनाते हैं, फिर उसमें से और बहुत सी चीज़ें, और गुजराती लोग और उधर महाराष्ट्र में उसी से श्रीखंड आदि बनाते हैं। तो भैया आप दूध, दही, छाछ, जो सिंपल चीज़ें, इनसे पूरा पोषण मिल जाता है। दूध, दही, छाछ, मिलेट्स, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियाँ, अलग अलग प्रकार की दालें। और हाँ, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, वो दिमाग में जाकर के हार्ट में जाके जमता है, नस नाड़ियों को जाम करता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक लाता है। रिफाइंड ऑयल का बहिष्कार, चीनी का बहिष्कार, मैदा का बहिष्कार, जितना भी पैक्ड फूड है बहिष्कार, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर तबाही मची हुई है ज़िंदगी में। हमारे बच्चे तो नहीं लेते। देखो यहाँ कोई भी बच्चा इस तरह के गलत आहार में प्रवृत्त नहीं होते, इनकी ऐसी आदत हमने यहाँ पर डाली हुई है। तो ऐसे अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें, और थोड़ा 1 घंटा यदि धूप में एक्सपोजर मिल जाए सन का, तो विटामिन डी, B12, और फिर डी और B12 कमज़ोर हो जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, कैल्शियम का, आयरन का, तो और फास्फोरस का, तो हड्डियाँ भी कमज़ोर पड़ जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें तो नेचुरली प्रकृति के साथ रहेंगे तो ना डी की, ना B12 के, ना कैल्शियम के, ना आयरन की, और नींबू, आंवला आदि मिल जाता है, विटामिन सी आदि की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो बस अपने आप को जोड़े रखें नेचर के साथ, सब कुछ मिलेगा। और प्राणायाम करें, कपालभाति करो बच्चों। और अभी तो स्वामी जी ये सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं, हवा का कोई पैसा लग नहीं रहा है, और डी भी फ्री में मिल रहा है। इससे पहले कि कोई कंपनी ठेका ले ले कि हम देंगे अब साफ हवा, नहीं लगाया निर्मला सीतारमण जी ने, और हम देंगे सूरज की किरणें। अमित शाह जी। अच्छा स्वामी जी, अब ज़रा एक लाइफस्टाइल डिजीज़ की भी बात कर लेते हैं। अब देखिए, डायबिटीज़ में सिर्फ शुगर नहीं बढ़ती, लंबे वक्त में नसों और मांसपेशियों की ताकत भी जो है वो प्रभावित होती है। कहा यह जाता है कि शुगर तो खोखला बना देती है आदमी को। तमाम स्टडीज़ स्वामी जी कहती हैं कि डायबिटीज़ वालों में सार्कोपीनिया का खतरा ज़्यादा होता है। तो शुगर पेशेंट स्वामी जी मसल्स को अपने बचाए रखने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दें?
ये सार्कोपीनिया का भी खतरा रहता है, मसल्स अंदर से कमज़ोर पड़ जाते हैं और कई बार तो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं डायबिटीज़ वाले, उनको हम यूँ बोले ना कि आप ऐसे उठाओ पद्मासन में, कहाँ उठा पाएंगे वो, इतनी ताकत ही नहीं होती उनमें, शरीर को अंदर से खोखला कर देते। चलो बच्चों, मंडूकासन या योग मुद्रासन करो, कुछ वज्रासन में बैठ के, कुछ पद्मासन में बैठ के आगे झुको। मात्र 2 आसन, या तो वज्रासन में या पद्मासन में बैठ के आगे झुक जाना, मंडूकासन। लेट के पवन मुक्तासन कर ले, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज। और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस जैसे आपने कहा मसल्स, नस नाड़ियाँ, न्यूरोपैथी, फिर आंखों पर असर, रेटिनोपैथी, मैकुलर डिजनरेशन, रेटिना में और आंखों के पूरे स्ट्रक्चर में डिजनरेशन आ जाता है। तो एक तो मंडूकासन या योग मुद्रासन, लेट के पवन मुक्तासन, और हाँ फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड, खाली पेट इम्यूनोग्रिड वट्टी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड या इम्यूनोग्रिड पाउडर ले लें, खाने के बाद अश्वशिला ले लें। और नस नाड़ियाँ ज़्यादा ही कमज़ोर होगी तो न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड भी एक एक दे देते हैं, न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड। और हाँ, आंखों पर बुरा प्रभाव आया आई ग्रिड, कान पर आए तो ईयर ग्रिड, लीवर पर बुरा प्रभाव आया डायबिटीज का तो लिवोग्रिड, किडनी पर बुरा प्रभाव आया रीनो। और मंडूकासन, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिड देते हैं। मेटफॉर्मिन से भी, इंसुलिन से भी ज़्यादा प्रभावी है ये हमारा अनुभव है। और फिर चलो बच्चों, पवन मुक्तासन, सिंपल आसन, पहले एडवांस और अब सिंपल आसन कर रहे हैं, पवन मुक्तासन, और कुछ बच्चे फिर उत्तान पादासन भी थोड़ा 1-1 मिनट कर लेना। ये जबरदस्त है, बच्चों में भी आजकल टाइप 1 डायबिटीज बढ़ रहा है बड़ी उम्र में। स्वामी जी, वक्त इतनी तेजी से आपके साथ बातचीत में गुजर जाता है हो चुका है कि मेरे सवाल कई छूट जाते हैं, तो जल्दी से 1-2 सवाल हैं वो अभी आपके सामने रख देते हैं। बॉर्डर लाइन पर है। स्वामी जी, थायराइड अगर बिगड़ जाए तो किसी को मांसपेशियों में दर्द, जकड़न होने लगती है, किसी को कमज़ोरी और बहुत जल्द थकान की शिकायत हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्र या काम का असर इसे समझ करके इसे नज़रअंदाज करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों की मदद कर सकती हैं, जो लोग थायराइड से जूझ रहे हैं? 5 अभ्यास तो देखो, थायराइड, ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये कोलेस्ट्रॉल, ये ताउम्र रहने वाली बीमारियां नहीं है। पूरी जिंदगी भर ये बीमारियां रहेंगी ऐसे कहने वाले, वो समाज में कुंठा पैदा कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, ऐसा कह करके उन्हीं को मैं ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया कहता हूँ। भैया, ये सारी बीमारियां 100% अच्छी हो जाती हैं। सर्वांगासन, हलासन, लो, यदि ये दोनों भी ना हो तो ऐसे ही सीधे लेट करके और गर्दन यूँ मोड़ लेना, और यदि पैर मोड़ करके यूँ कर ले तो और अच्छा है। ऐसे ये और अच्छा हो जाता है, इसमें ऐसे इतना भी ना हो तो ये, हाँ बच्चे बात अच्छा कर रहे, फिर ऐसे ये उष्टासन, फिर ये सिंहासन। चलो बच्चों बैठ जाओ, सिंहासन करो। हाँ, धाड़ो जी शेर बन करके। शेरनियाँ इधर रितंभरा दीदी भी आ गई है, चलो शेरनियों धाड़ो। ये बड़ी माता जी सबको संभालती है, बच्चों को रितंभरा जी। और उज्जाई कर लो। ओहो। और इस तरह थायराइड जो है वो हो जाएगा क्योर। स्वामी जी, एक सवाल जल्दी से आपकी अनुमति से। और थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ थायराइड क्योर। स्वामी अरे जी, जरूर। किडनी, लीवर, सीओपीडी या फिर हार्ट की पुरानी बीमारी में मरीज अक्सर एक्टिविटी कम कर देता है, उसकी भूख भी घट जाती है, सूजन और मेटाबॉलिक बदलाव होते हैं और धीरे धीरे मसल्स कमज़ोर होने लगती है। तो स्वामी जी, हार्ट, सीओपीडी, किडनी, लीवर पेशेंट के लिए कितना आराम और कितनी एक्टिविटी, इन दोनों के बीच बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। तो कैसे बैलेंस बनेगा? श्रम और विश्राम, योग और कर्मयोग, प्रार्थना और पुरुषार्थ, अभ्युदय और निश्रेयस, ये जीवन का एक सहज क्रम है, ये बाधित नहीं होना चाहिए। तो सहज रूप से 1 सेकंड के भी
सोवे हिस्से में हार्ट आराम करने का लो, तो थोड़ा एक्सरसाइज दो। लीवर के लिए लिवोग्रिड, जैसे मैंने कहा, किडनी के लिए रीनोग्रिड, लीवर के लिए अनार सुबह सुबह खाली पेट, सेब पपीता आदि। किडनी के लिए सप्ताह में 1-2 दिन तो जौ का आटे की रोटी या जौ का दलिया, जौ गोखरू और कुलथ यदि सप्ताह में एक बार भी कोई पी ले, या तो हम तो असमरी हर क्वाथ ही दे देते हैं, वृक्का दोष और क्वाथ, किडनी या पत्थर चटा दे देते हैं, फर्स्ट क्लास। और ये पॉइंट दबा देते हैं। ये हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल का क्वाथ, जिनको जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम उनको तो सप्ताह में 1-2 बार, और बाकी कभी कभार ऐसे अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लिया, हार्ट अच्छा रहेगा। कभी मेधा क्वाथ पी लिया, दिमाग एकदम तरोताज़ा रहेगा। कभी सर्वकल्प कायाकल्प काढ़ा पी लिया, पेट एकदम ठीक रहेगा। कभी दशमूल या पीड़ांतक या अरेंड मूल का काढ़ा पी लिया, या निर्गुंडी रासन आदि का, तो उससे पूरे शरीर में वात कुछ भी नहीं रहेगा। और ये कपाल भाती तो देखो, ये तो दिनचर्या का हिस्सा है। तो हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट। मस्तिष्क के लिए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और ओमेगा। लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, और पूरी इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड। रोज़ ऐसे उपाय हम बताते हैं। और आज ये मिलेट्स, ये खाली दरबार नहीं सजा रखा कि भाई यहाँ कोई ये पैंठ लगी हुई है, कोई मंडी की तरह सजा नहीं रखा। ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इसलिए नेचुरल ऑयल, तिल का तेल, और केवल एक ही रिफाइंड ऑयल में लोगों को बोलता हूँ, खा सकते हो आप थोड़ा, वो है राइस ब्रांड ऑयल। बाकी तो सरसों का तेल, इसमें भी कच्ची खाने का, और वो भी कोहलू से बना हुआ, तो और ज़्यादा ज़बरदस्त है। फिर पीली सरसों, तिल का तेल, नारियल का तेल, फिर मूंगफली का तेल। स्वामी जी, बीमारियां योग से कैसे ठीक होंगी, ये तो आप रोज़ाना बताते ही हैं। आज हमने बहानों का भी इलाज दे दिया कि कैसे काम के बीच में 10 से 5 मिनट का स्नैकिंग वर्कआउट किया जा सकता है। मतलब है भी ये किसी के पास कोई बहाना नहीं है, योग तो करना ही करना है ताकि सेहतमंद रहा जा ये बढ़िया टर्म आज जोड़ा मीनाक्षी जी, हुसैन जी। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का समय हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही रोज हम योग सिखाते रहेंगे और देश और दुनिया को रोग मुक्त बनाते रहेंगे। बोले भारत माता की जय, वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद।